Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture, we are discussing comparison of accounting methods. ठीक है, in previous video in your subject that is company accounts, we have discussed about the two methods of amalgamation, that are the first one is pooling of interest method and the other one is purchase method. And what do you mean by pooling of interest method? In that method, अकाउंटिंग मेथड जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थी आपकी, जो रिजर्व थे ट्रांसफ़र के और कंपनी के, वो रिकॉर्डेड हो रहे थे आपके ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट्स। फिर परचेज मेथड में क्या था? इस मेथड में जो ट्रांसफ़र कंपनी अकाउंट्स कर रही थी अमालगमेशन के लिए, ईदर बाय इनकॉर्पोरेटिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट or by allocating the consideration to individual assets and liabilities of the transfer or company on the basis of their fair value and date of अमालगमेशन। ठीक है, परचेज मेथड में क्या था? जो सेकंड मेथड था आपका अमालगमेशन का, ये मेथड यूज़ हो रहा था अकाउंटिंग के लिए अमालगमेशन में इन द नेचर ऑफ परचेज, और जो आपका पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड था वो हो रहा था आपका इन नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने इनका मीनिंग जाना इन दोनों का, और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मेथड है, उनके बारे में हमने प्रीवियस के वीडियो में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम स्टूडेंट इन दोनों मेथड्स को कंपेयर करेंगे, यानी कि जो डिफरेंस है इन दोनों अकाउंटिंग मेथड्स का। ठीक है, तो सबसे पहले आफ्टर डिस्क्राइबिंग द टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इट इज़ जस्टिफाइड टू कंपेयर बोथ ऑफ द मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? जो आपका पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, ये अडॉप्टेड जब होता है जब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होती है, यानी कि जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है ये जब ही अडॉप्टेड किया जाएगा जब अमालगमेशन आपका नेचर मर्जर में के फॉर्म में हो, और परचेज मेथड जब अडॉप्ट किया जाएगा जब नेचर ऑफ परचेज का हो। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस आपका यही हो गया कंपैरिजन ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स का। द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, द पूलिंग ऑफ interest method is adopted when amalgamation is in the nature of merger, while the purchase method is adopted in case of amalgamation in the nature of परचेज। ठीक है, ये पहला इन दोनों के बीच कंपैरिजन हुआ। अब सेकंड कंपैरिजन क्या होता है? जो आपका पूलिंग इंटरेस्ट मेथड है उसमें एसेट्स लाइबिलिटीज जो होती हैं ट्रांसफ़र कंपनी की वो शोन की जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफरी कंपनी के बुक वैल्यू पर। ठीक है, जबकि परचेज मेथड में क्या होता है? ये सारी शो होती हैं या तो बुक वैल्यू पर या आपकी फेयर वैल्यू पर। ठीक है, तो अंडर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, द एसेट्स एंड liabilities of the transferor company are shown in the books of accounts of the transferee company at the book value, while under purchase method these are
shown either at book value और फेयर वैल्यू। ठीक है, ये हुआ आपका सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या आता है आपका, अंडर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जो बैलेंस होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो आपके शोन किया जाएगा, रिजर्व में शोन किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी के, जबकि परचेज मेथड में सिर्फ आपका जो स्टेटरी रिजर्व होगा वो शोन होगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो अंडर द पूलिंग ऑफ interest method, the balance of profit and loss account and reserves are shown in the books of accounts of the transferee company while in the purchase method only statutory reserve are shown in the books of account। ठीक है, फिर आपका फोर्थ जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है, यानी कि जो कंपैरिजन है आपका अकाउंटिंग मेथड्स में, वो है जब आपका पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होगा तो जो डिफरेंस होगा आपका बिटवीन द कंसिडरेशन पेड, जो किस फॉर्म में होते हैं आपके शेयर कैपिटल के और कैश के, और जो शेयर कैपिटल होता है ट्रांसफर कंपनी का वो एडजस्टेड होंगे आपके जनरल रिजर्व में या फिर अदर रिजर्व में ट्रांसफरी कंपनी के। लेकिन जो आपका परचेज मेथड होगा, जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, वो ट्रांसफ़र होगा आपके गुडविल अकाउंट में या फिर आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, एज द केस में डिमांड, मतलब जो इस तरीके से केस डिमांड करेगा उस हिसाब से। ठीक है, तो अंडर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, the difference between the consideration paid in the form of share capital and cash and the share capital of the transferor company is adjusted in general reserve or other reserve of the transferee company, while in purchase method the difference between the consideration paid किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और आपका कैश एंड अदर्स एंड द नेट असेट्स
taken over by transferee company is transferred to goodwill account or capital reserve account as the case may demand। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपका मेथड है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, इसमें कोई भी नीड नहीं है कि आप ओपन करो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, लेकिन जो आपका परचेज मेथड है इसमें बहुत नेसेसरी है कि आप ओपन करें अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये लास्ट डिफरेंस है। अंडर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड there is no need to open the amalgamation adjustment account while in purchase method incorporating the statutory reserves in the books of transferee company, it is necessary to open the amalgamation adjustment account। ठीक है, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अडॉप्ट जब होता है जब अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में हो, और परचेज मेथड जब नेचर ऑफ परचेज में क्या है, किस केस में होगा, जब आपका नेचर ऑफ परचेज हो। और ये मेथड में एसेट्स और लायबिलिटी जो ट्रांसफ़र कंपनी की वो शो होंगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफरी कंपनी के, और ये बुक वैल्यू पर होंगी और फेयर वैल्यू पे होंगे आपके इसमें परचेज मेथड में। ठीक है, तो ये थे इसके डिफरेंस कंपैरिजन ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स। ठीक, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।